हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई 20 मई तक का टाइम कैसा रहेगा आपके पर्सन और आपके बीच में, वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसी एनर्जीज आती है और क्या हो रहा है वहां। और ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने आपसे छुपा के रखी, आपको कभी बताई नहीं या बताने की जहमत नहीं उठाई? क्या था ऐसा? चलो देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ वैंड्स एंड ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। चलो बात करते हैं। मेरा न्यू डेक है ब्लू, अच्छा है ना। चलो, तो अब खेल पलटेगा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, द ट्रूथ दे नेवर टोल्ड यू एक्वेरियस, क्या है वो? चलो बात करते हैं। ये रीडिंग स्ट्रांगली दिखाती है कि न्यू मून के बाद एक्वेरियस की लव लाइफ में क्लैरिटी, ट्रूथ और मेजर इमोशनल शिफ्ट आने वाला है। समझा? न्यू मून के बाद एक मेजर शिफ्ट को आप फेस करने वाले हो। बहुत टाइम से जो कंफ्यूजन, साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस था, अब उसका बैलेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब अब जब जो चल रहा था अब तक, वो अब नहीं रहेगा, अब बदलेगा सब कुछ। ठीक है, चलो बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस। सबसे पहले एनर्जी आई है कार्मिक बैलेंस की। तो जिसने एक्वेरियस आपको मिसअंडरस्टैंड किया, इग्नोर किया या अनफेयर ट्रीटमेंट दिया, अब यूनिवर्स उन्हें रियलिटी दिखाने वाले हैं। मतलब कैसे? अब ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव लाइफ की बात करें, आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, है ना, आप सेपरेशन में चले गए हो, ठीक है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड जनरल हम बात करें तो सोशल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, और दोस्त होते हैं, या दोस्त के भेस में दुश्मन भी होते हैं, जो भी हो। लेकिन जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है, इन शॉर्ट इनजस्टिस किया है किसी भी हाल में, तो किसी भी मतलब तरह से, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। अभी ट्रुथ हिडन नहीं रहेगा। अगर किसी कनेक्शन में इम्बैलेंस था, समझो, तो वो ट्रुथ छुपा हुआ नहीं रहेगा। अब एक इक्वल एफर्ट या क्लियर डिसीजन की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, और लव लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी आपके पर्सन को अभी सही से डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब लेना ही पड़ेगा उसको, सारा चीजें समझना पड़ेगा, खुद की गलतियों को भी मानना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही अब कुछ ना कुछ सेटलमेंट यूनिवर्स की तरफ से होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करेंगे तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, द सन कार्ड है यहाँ पर। हिडन ट्रुथ फाइनली सरफेस पर आ सकता है। ठीक है, आपके पर्सन के इमोशंस जेन्युइन है, आपके पार्टनर के इमोशंस जो है वो जेन्युइन है। ठीक है, लेकिन शायद वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, या ना कर पा रहे थे अब तक। ठीक है, शायद वो थोड़ा सा शाय टाइप के हैं, या फिर उसको कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस उसके बहुत बीटर रहे हैं, तो उस तरह से मतलब कड़वे, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, वो बोलने के बाद फंस ना जाऊं मैं कहीं, ऐसे कुछ ना कुछ उसके दिमाग में। पर ये नहीं समझना है उसको कि मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगी नहीं, तो इसको समझेगा कैसे? और अगर समझो उनका कुछ और पास्ट था, तो पास्ट को लेकर क्यों चल रहे हैं वो अब तक, ये बात भी तो है। और ऊपर से उनकी गलतियां भी तो है बहुत सारी, उसको तो वो बिल्कुल नजरअंदाज एज यूजुअल कर ही रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन या रियलाइजेशन के थ्रू वार्मथ वापस आ सकती है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक्वेरियस के लिए अट्रैक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है उनके पर्सन की ओर से। तो उसको क्लैरिटी नहीं है, उसका माइंड फॉगी है, और वो दोष आप पर लगा रहा है या रही है, कितने भी साल हुए हो आपके रिश्ते को, चाहे आप शादीशुदा हो या जैसे, है ना। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब उसका ही दिमाग क्लियर नहीं था, नहीं है, तो वो आपको क्या ही क्लैरिटी दे, क्या कमिटमेंट दे और क्या कमिटमेंट निभाए। तो अब उसको क्लैरिटी मिलेगी, उसको रियलाइज होगा, और आपकी अहमियत समझ में आएगी। अहमियत समझना मतलब ये नहीं कि आप हो बहुत बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं। उसको ये समझेगा कि डे टू डे लाइफ में आपका ना होना कितना प्रॉब्लम दे सकता है उसको। ये मतलब हर पल प्रैक्टिकली उसको आपकी जरूरत, आपकी एनर्जी की जरूरत, आपके पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत महसूस होती है। तो वो चीज, और आपने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया था, वो जिस हाल में था या थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 सवाल करके उसको क्रॉस चेक किया, या ऐसा नहीं कि उसका, अगर लड़का है तो बहुत सारे लोग इनकम भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। आपने ये चीजें नहीं की, आपने मटेरियलिस्टिक चीजों को थोड़ा साइड में रखते हुए बस उसका दिल देखा, अच्छा बिहेवियर देखा, और आपने सिर्फ लव को सोचा, लव को चुना। आपने ये सब चीजों के ऊपर लव को चुना, लेकिन उसने ये सब कुछ को पता नहीं क्यों ग्रांटेड लिया।
कुछ अच्छा लगा उसको, लेकिन ग्रांटेड भी लिया, फिर उसके बाद में अब उसके सामने जो आया है वो उसका कर्मा है। तो अब क्लैरिटी आएगी आने वाले टाइम में, तो उसका कर्मा उसके सामने आएगा, वो भुगतेगा, भुगतेगी, उसके बाद में क्लैरिटी मिलेगी उसको, और फिर रास्ते खुलेंगे और उसको रियलाइजेशन आएगा, तो हीलिंग की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशियां भी लेकर आएगा फिर आपके लाइफ में ये पर्सन। और ये अभी भी आपके तरफ उतना ही अट्रैक्टेड है, स्ट्रांग। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन इमोशनली कोल्ड या कंट्रोल्ड अपियर करते हैं आपके पर्सन। इसी तरह से दिखाते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशनली कोल्ड है वो या कंट्रोल्ड है, बिल्कुल मेरे, मैं तो बिल्कुल कंट्रोल में रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसे सिर्फ वो उनका अपियरेंस रहता है, ऐसे सिर्फ आपको दिखाते हैं। दिल में फीलिंग्स है बट एक्सप्रेशन लॉजिकल वे में करते हैं, मतलब जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे उनके वो लॉजिकल रहेंगे, लेकिन दिल में डीपली इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। द ट्रुथ दे नेवर टोल्ड, यही हो सकता है कि वो आपको सीरियसली देखते हैं, कैजुअल नहीं, ये सच्चाई है जो उन्होंने कभी आपको नहीं बताई। आपको ऐसे लगता रहा कि इसने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं, मेरी बातों को भी नहीं, बस अपने आप में रहता है, रहती है। और अगर शादी भी हो रखी है तो भी आपको ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, ऐसा लग रहा है कि रिश्ता है इसके ऊपर जैसे कि मतलब थोप दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बातें छुपाई है, एक्सप्रेस नहीं किया है, कहीं कहीं पर ये बात स्ट्रांगली हो सकती है। एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन ने ये बात आपसे छुपाई हो कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा अहम हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, कभी बताने की कोशिश भी की हो, लेकिन वैसे बिहेवियर तो नहीं किया था, इसलिए आपको ये बात पर कभी भी भरोसा नहीं आया। अब उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि उसने बताया या नहीं बताया, तो क्यों नहीं बताया, बताया तो ऐसा बिहेव क्यों नहीं किया कि आपको जाने ही नहीं देना। ये वाली बात, आपके हिसाब से रहना, ऐसा नहीं कि आपके हिसाब से मतलब कैसे भी कुछ भी रह लो, आप तो अच्छा ही बोलते हो ना, जो भी अच्छा है वही बताते हो ना उसको, ऑनेस्टली रहना, सीधे राह पर चलना। ठीक है, तो आपको वो बहुत सीरियसली देखते हैं, आपका रिलेशनशिप भी बहुत उसके लिए मायने रखता है, और वो कैजुअल नहीं ले रहे हैं आपको, यहाँ पर इजी नहीं ले रहे हैं ऐसे। देखिए, ईगो, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी या पास्ट का हर्ट, इसके वजह से इमोशंस होल्ड किए गए इसके, ये बात ध्यान में रखिए यहाँ पर। ठीक है, पास्ट का कुछ हर्ट होगा उसका। एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो न्यू बिगिनिंग का स्ट्रॉन्ग चांस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर, सीरियस कॉन्वर्सेशन या फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है यहाँ पर उसके तरफ से। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकंसिलेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सब कुछ, मतलब पॉजिटिव एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, बहुत स्टेबल टाइप की। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, तो लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ऐसा है कि एक ब्लॉकेज है अभी भी कहीं पर, उसके वजह से उसके सोच में, उसका मेंटली कुछ और सोच चल रही हो कहीं पर किसी के पार्टनर की, तो ये रह सकता है किसी के लिए। ठीक है, इधर आप या वो पर्सन फाइनली डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं, एक तो आप दोनों मिलकर इस डिसीजन को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, या बात ही नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरे को ब्लॉक करके बैठे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो साइलेंस, कंफ्यूजन या इमोशनल गार्ड अभी भी पूरा ब्रेक नहीं हुआ है। ये जहां पर अभी ये एनर्जी है, उनको थोड़ा वक्त और ज्यादा लगेगा, न्यू मून क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद में ये एनर्जी आपके लिए एक्टिवेट हो सकती है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो एस ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये कार्ड कंफर्म करता है कि इमोशंस रियल है। ठीक है, न्यू इमोशनल बिगिनिंग, कन्फेशन, हीलिंग या फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल रहेगा। अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, तो भी यहाँ पर फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, आप दोनों की भी नहीं। हाँ, होता ही नहीं है ना, इतना इतना टाइम साथ में रहे, भले ही किसी वजह से सेपरेशन चल रहा है, दूर हो गए, लेकिन फीलिंग्स थोड़ी ना वो खत्म होने वाली है, वो तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रू लव तो था, मतलब है, और प्योर एनर्जी भी थी, और साथ में यहाँ पर जेन्युइन लव की एनर्जी भी है। तो बात यह है, फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है। फोर ऑफ फ्रेंड्स की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा सकता है। ठीक है, कमिटमेंट, मीटिंग, रीयूनियन, फ्यूचर प्लानिंग या सोलमेट टाइप कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। ये एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है फिर से एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, हीलिंग आ जाए, हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी, रीयूनियन भी हो सकता है, और कुछ लोगों का तो ऐसा कि शादी भी फिक्स हो सकती है, या किसी सेलिब्रेशन में या किसी शादी के मतलब कहीं शादी है वहां फंक्शन में जाओ, तो हो सकता है वहां आपकी मुलाकात हो इनसे फिर से एक बार, ये भी हो सकता है, अगर कॉमन फ्रेंड की शादी हो या किसी रिलेटिव की। स्ट्रेंथ कार्ड, पेशेंस का टेस्ट हुआ है एक्वेरियस के लिए। आपने इमोशंस कंट्रोल किए, हर्ट हाइड किया, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स देख रहे हैं, अब स्लोली सिचुएशन टेम होने वाली है। ठीक है, मतलब आपके कंट्रोल में आएगी बोलो, शांत होगी बोलो,
और बैलेंस आएगी। मतलब जैसे पहले था ना उथल पुथल मचा हुआ है, वैसा तो कुछ ना रहेगा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ शांत होता जाएगा, और जो भी पहले था एग्रेसिवनेस और एक दूसरे को लेकर बहुत नफरत जैसी दिख रही है, बढ़ रही है, वो सब कुछ शांत होता नजर आ रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। ठीक है, और वो आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है ना ट्रू लव की, वही ये सब कुछ करेगी, बिना कुछ बोले, बिना बात किए। पर्सन भी आपके जो है वो करेज गैदर कर रहा है या रही है आपको अप्रोच करने के लिए, अच्छी बात है। हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। फिर से एक बार अपना ईगो साइड में रखने की भी कोशिश चलेगी यहाँ पर, ये बात भी है। तो अपना ईगो साइड में रखने की भी कोशिश चलेगी आपके पर्सन की, ये बात भी नजर आ रही है यहाँ पर। हाइरोफेंट की बात करें तो ट्रेडिशनल कमिटमेंट कार्ड है ये, मैरिज, ऑफिशियल रिलेशनशिप, सीरियस बॉन्ड या स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन की एनर्जी। मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो बात यहाँ पर आपके पर्सन को कंफर्म होगी, उसको वो इस जर्नी को रिस्पेक्ट करेगा या करेगी, और इस हिसाब से आपके दोनों की गाड़ी आगे बढ़ेगी और रियूनियन पॉसिबल रहेगा। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं है तो यहाँ पर आपके पर्सन ने अगर शादी की बात को बहुत ज्यादा टाला था तो अब शादी की बात पर वो बातचीत करना शुरू करेंगे, विचार करेंगे, और हो सकता है कि आपका यहाँ पर मैरिज पॉसिबल रहे, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। ठीक है, तो न्यू मून के बाद किसी कनेक्शन को लेबल मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि न्यू मून के बाद आपके शादी की बात फिक्स हो जाए, कमिटमेंट आ जाए, शादी हो जाए, ये सब कुछ। 3 ऑफ सॉर्ट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हिडन पेन दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं भी हो तो भी इमोशनल हार्ट ब्रेक दिख रहा है, बिट्रायल फीलिंग या सेपरेशन पेन डेफिनेटली रहा है आप दोनों के बीच में। इस वजह से ये जो पेन है ना अंदर दबा हुआ है आपके भी और उनके भी। ठीक है, उन्होंने कुछ गलतियां की जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, भले आपके सामने ना बताए, लेकिन अंदर ही अंदर तो उसको पता है उसने गलती की है, तो गिल्ट तो उसको फील हो ही रहा है। और इसने आपके साथ बिट्रेल किया, बीच में कभी थर्ड पार्टी इशू किया था ऑनलाइन वगैरह या ऑफलाइन, तो उसका भी दर्द ये है किसी किसी के लिए जिनको पता है। द ट्रूथ दे नेवर टोल्ड, वो भी हर्ट थे, सिर्फ आप ही पेन में नहीं थे। उन्होंने आपको कभी, वो जो सच है जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया वो ये था कि पेन उसको भी हो रहा था, लेकिन उसने आपको कभी नहीं बताया। क्यों? तो शायद ईगो हो सकता है, या वो आदत रहती हो वैसी कि नहीं बताना है। कुछ लोग ही रहते हैं ना आदत, अपना दर्द अपने तक ही रखते हैं, ऐसी बात है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि उसने अपने किए पर भी उसको तकलीफ हो रही है, उसने जो बोला है वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसने आपको ऐसा क्यों बोल दिया, उस बात का भी पेन उसको रह सकता है। वो तो बोलेगा ही नहीं, बताएगा ही नहीं या बताएगी ही नहीं कि मैंने, मेरी गलती है तो कैसे बताएंगे, वो खुद की गलती है तो कैसे बताएंगे कि हाँ मैंने ये चीज की, वो गलत की करके, तो वो बात भी है। तो 2 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स, सोल कनेक्शन, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो बॉन्ड है वो वन साइडेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ से है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ठीक है, तो रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर, आप दोनों भी म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच, आप दोनों म्यूचुअली इस रिश्ते में एक साथ आगे बढ़ना चाहोगे। ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा, कोई वन साइडेड नहीं है। ठीक है, दोनों भी चाहते हो ये रिश्ता सही से आगे बढ़े। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, बैलेंस आए। तो इमोशनली आप दोनों बहुत ज्यादा अटैचमेंट में भी रहोगे एक दूसरे के साथ। अभी डिटैच फील कर रहे हो तो बाद में अटैच फीलिंग आएगी, अटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी ये न्यू मून के बाद। और हो सकता है कि आपका रियूनियन हो जाए, आप लोग बात भी कर लो एक दूसरे से। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पैशन रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सडन मैसेज, अट्रैक्शन, इंटेंस रिकनेक्शन यहाँ दिख रहा है, या फिर कोई फास्ट मूवमेंट पॉसिबल रहेगी अचानक से। ठीक है, कम्युनिकेशन अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में न्यू मून या न्यू मून के बाद। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड, ओल्ड साइकिल एंडिंग हो रही है यहाँ पर। एक्वेरियस की लव लाइफ एक नए फेज में एंटर कर चुकी है यहाँ, या कर रही है मतलब। ठीक है, न्यू मून के पास आसपास की एनर्जी रहेगी ये। कार्मिक लेसन कंप्लीट हो रहा है और अब यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर? इमोशनल कन्फेशन आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। हिडन ट्रूथ रिवील होगा। कमिटमेंट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। पास्ट हार्ट ब्रेक हील हो सकता है। पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक है, आपके पर्सन की वजह से आपको हुआ है, आप दोनों की वजह से एक दूसरे को हुआ है, जो भी तकलीफ हो पास्ट की, उसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, न्यू मून के बाद है ना, ये सारा गेम जो है, खेल जो है, जेन्युइनली रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, पलटते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, न्यू मून के बाद जो डिस्टेंट था वो वापस अप्रोच कर सकते हैं। आपके पर्सन जो दूर चले गए थे वो आपको वापस से
अप्रोच करेंगे। और ये न्यू मून के पास और न्यू मून के आसपास ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और एक दो राशि के लिए आई है ये एनर्जी, ठीक है, कि वापसी की एनर्जी, वो रिटर्न आ सकते हैं। डेस्टिनी टाइप सोलमेट एनर्जी विजिबल है यहाँ पर। सबसे स्ट्रांग कार्ड्स, सबसे स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर जो है वो है कर्मा, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल एंड रीयूनियन और ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना रिश्तों में, स्टेबिलिटी रिश्ते की और एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत। ये स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर। ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना एनर्जीज का, ये कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को कैजुअल कनेक्शन नहीं दिखाता है, ये कार्मिक और मीनिंगफुल बॉन्ड लग रहा है, ठीक है, सोलफुल बॉन्ड जिसको हम कहेंगे। यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। लियो, लीब्रा, अगेन लियो, ठीक है, एंड वर्गो, एंड यहां पर है वर्गो अगेन। चलो माइनर अरकानाज में यहां पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर आपके लिए न्यू मून गाइडेंस देखते हैं क्या रहेगा। एंजल प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस, और एंड में हम आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे जिसमें आपके पर्सन की कुछ बात भी देखेंगे यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जो छुपी हुई फीलिंग्स है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये न्यू मून पर आप एक पॉजिटिव पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मतलब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि टूट फूट गया, सब ब्रेकअप हो गया, अब क्या होगा, नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो निगेटिव कुछ बाहर नहीं आ रहा है इसमें से। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है आपके तरफ। न्यू मून के रीडिंग में न्यू मून का ही कार्ड आ गया, देखो, तो न्यू शुरुआत आपके लिए रहेगी। होल्ड योर विजन, कुछ भी करने से पहले थोड़ा रुक जाए, ठीक है, सोचे समझे फिर एक्शन ले। दुनिया भर का टाइम पड़ा है, सारा टाइम ले लो, सोचो और फिर कुछ जो एक्शन लेना है, जो बोलना है, जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, तो कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा, वो आपकी सक्सेस की है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा, तो सब कुछ विन विन सिचुएशन रहेगी, आपके फेवर में रहेगी जो भी होगा। तो आपने पॉजिटिव सोचना है, सेल्फ लव में रहना है, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एक हेल्दी बॉडी का होना सबसे बड़ा गिफ्ट होता है ना, इस वर्ल्ड में। तो उसको, गॉड को थैंक यू बोलो और अपने आप पर मतलब टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम दो खुद को, केयर करो खुद की, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जो पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आए उसे एक्सेप्ट करना कभी भी सही है। जो हम्बल होकर आपको रिक्वेस्ट करे उसको कभी भी आप एक्सेप्ट करोगे, जो लॉयल्टी के साथ आए उसको भी आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन जो इंसान गुरूर, ईगो और ये सब कुछ चीजें लेकर आए उसको आप वही रोक दोगे। ये रहेगा यहाँ पर। आपने सोच लिया आपको करना क्या है, बिल्कुल क्लियर हो आप, आपका जो एम है ना, या फिर आपकी जो बाउंड्री है, आपको क्या चाहिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल क्लियर है आपकी, अभी ये बात रहेगी। टर्न अवे, अब आप है ना शायद किसी से दूर चले जाना चाहते हो, या तो फिर अगर एक बार किसी को मौका दे भी दो तो अपनी शर्तों पर ही दोगे, ये बात रहेगी। हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके रिश्तों में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। कुछ लोगों को आप लेट गो कर सकते हो या कुछ बातों को लेट गो कर सकते हो, क्योंकि रिश्ता आपके लिए बहुत अहम रहेगा, तो आप ये कर सकते हो। या तो फिर आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है क्योंकि सामने वाले ने तो पूरी हदें पार कर दी है, तो हो सकता है आप उसी को लेट गो कर दोगे। अबंडेंस की एनर्जी है तो सक्सेस आएगा, न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, या इसी रिलेशनशिप में एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। लाइट, फाइनली आप जहां पर आपको कोई होप नहीं दिख रही थी वहां पर एक उम्मीद की किरण तो आपको नजर आ रही है। अभी कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, तो वहीं से आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ये बात यहाँ है। द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू, तो देखिए यहाँ ऐसा है कि आप है ना अपने पास्ट की बातों को याद कर करके प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो, तो ये चीज ना करे अगर कोई कर रहा है ऐसा तो, ठीक है। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, एक्सप्रेशन परसिक्यूशन, तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है आपको, अभी जहां हो वहां से बाहर आकर खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अभी आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनकी जो डेस्परेट हो जाएंगे वो आपसे मिलने के लिए, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस। कभी प्यार ना हो ये कम, आए प्यार का फिर मौसम, वाह नाइस। यादों में तेरे हम दिल थाम के रोया करते हैं, ओह आई नीड सम टाइम, कहीं पर किसी के पर्सन को टाइम चाहिए तो कहीं पर ये हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।